नमस्ते दोस्तों। अभी हम सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल जो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट या फिल्म कोएफिशिएंट या सरफेस कोएफिशिएंट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट OHTC, यानी कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के लिए नॉर्मली कैपिटल U सिंबल हम यूज करते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल U। और कंडीशन दी है, अगर इंडिविजुअल इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इंडिविजुअल इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HI, इसकी वैल्यू दी है 12 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। दूसरी वैल्यू है इंडिविजुअल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HO। तो जब इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यूज रहती है, नॉर्मली हम उसको H से डिनोट करते हैं। अगर ये इनसाइड इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है तो उसको हम HI से इंडिकेट करते हैं, और ये इंडिविजुअल लेवल पे है लेकिन आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है तो उसको हम HO से इंडिकेट करते हैं। तो इसके भी वैल्यू दी है 11600 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। उसके अलावा उन्होंने डायमीटर्स दिए हैं, इनसाइड डायमीटर 25 mm, आउटसाइड डायमीटर 29 mm, यानी कि ये शेल एंड ट्यूब या कोई भी पाइप का इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर हो सकता है। और उसके अलावा उन्होंने दिया है थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू स्मॉल k 34.9 वाट पर मीटर केल्विन। अभी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो इसके लिए हमने डेरिवेशन लिया था इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के लिए, और उसमें अलग अलग जो आउटपुट्स यानी कि रिजल्ट्स आए थे उसमें अलग अलग रिलेशंस थे। तो एक रिलेशन जनरलाइज जो था वो एरिया के बेसिस पे था, एक रिलेशन था डायमीटर बेसिस पे, और तीसरा रिलेशन जनरल विदाउट एरिया और विदाउट डायमीटर था। तो यहाँ पे जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा रिलेशन यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे U आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1/U इज इक्वल टू 1/HI प्लस 1/HO प्लस XW/K। तो ये एक रिलेशन देखा था हमने, और जो बाकी के रिलेशन है जैसे यहाँ पे इनसाइड एरिया आउटसाइड एरिया के बेसिस पे भी था, और इनसाइड डायमीटर आउटसाइड डायमीटर के बेसिस पे भी था, और यहाँ पे डायमीटर ऑफ वॉल वगैरह भी थी, लेकिन ये वैल्यूज यहाँ पे दी नहीं गई। इसलिए आप एरिया और डायमीटर के जो इक्वेशन थे वो आप यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये इक्वेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये इक्वेशंस के जो नोन और अननोन पैरामीटर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे है HI, तो HI वैल्यू यहाँ पे दी है, यहाँ पे है HO, तो HO वैल्यू यहाँ पे दी है। बाद में है थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये भी यहाँ पे दिया है न्यूमेरिकल में, और ये एक चीज है XW यानी कि थिकनेस। तो थिकनेस आप ये डायमीटर के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर ये सभी नोन हो गए तो ऑब्वियसली ये जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वेशन सिंगल अननोन होगा तो आप कैलकुलेशंस इजी कर सकते हैं। तो ये अभी इंपॉर्टेंट है कि आपको थिकनेस कैलकुलेट करना है। तो थिकनेस ऑफ पाइप वॉल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम फॉर्मूला बेसिस पे भी, DO माइनस DI/2। तो यहाँ पे आउटसाइड डायमीटर दिया है 29 mm, इनसाइड डायमीटर दिया है 25 mm डिवाइडेड बाय 2। तो 29 माइनस 25 यानी कि 4 mm,
4 mm डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 mm। अभी इसको हम 2 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, या फिर 0.002 मीटर लिख सकते हैं। तो ये आ गया XW। तो यहाँ पे अभी XW भी आपको मालूम हो चुका है। जिन लोगों को ये फॉर्मूला अगर रिकॉल नहीं होता है तो आपको सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखना है कि अगर ये पाइप है, ये आउटसाइड डायमीटर, ये हो गया इनसाइड डायमीटर, और ये एक्चुअली होता है थिकनेस। तो ये अगर थिकनेस आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आउटसाइड डायमीटर और यहाँ पे ये जो इनसाइड डायमीटर है, ये अगर हम माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे ये आउटसाइड डायमीटर जो था ये 29 था, ये इनसाइड डायमीटर जो है ये था 25। अभी ये जो रिमेनिंग बाकी आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर अगर माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स थिकनेस आएगी। तो यहाँ पे 2 टाइम्स थिकनेस आने की वजह से यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हमने किया है, जिसकी वजह से आपको थिकनेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थिकनेस कैलकुलेशन करने के लिए आप अगर OD माइनस ID करेंगे तो ये 2 टाइम्स थिकनेस आएगा, और सिंगल टाइम थिकनेस के लिए आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये अगर हम वैल्यूज पूरे लिखते हैं यहाँ पे 1/U इज इक्वल टू 1/HI। HI क्या है वहां पे? HI की वैल्यू है 12 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन प्लस 1/HO। तो HO की वैल्यू है 11600 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। XW थिकनेस अभी हमने निकाला है 0.002 मीटर। अभी ये जो यूनिट्स है ये वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसीलिए हमको ये थिकनेस भी मीटर में लिखना चाहिए। और फिर है थर्मल कंडक्टिविटी, ये दिया है 34.9 वाट पर मीटर केल्विन। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी भी आप देख सकते हैं कि ये भी मीटर में है, ये वैल्यूज भी मीटर में है, इसलिए आपको ये थिकनेस भी मीटर में लिखनी चाहिए। तो अगर आप इसका 1/U वैल्यू निकालेंगे और उसके बेसिस पे रेसिप्रोकल कैलकुलेट करके U की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो U है ये वैल्यू आएगी 11.97 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। क्योंकि ये 1/HI, ये 1/HO, इसके जो यूनिट अगर आप देखेंगे तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 1/U आता है, तो ये 1/U रेसिप्रोकल 0.0835 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे हम तो ये आएगा 11.97 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस करने के लिए आपको पहले फॉर्मूला यूज करना चाहिए, उसके बाद में आपको यूनिट कन्वर्जन देखना चाहिए, और उसके बाद में आप ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं।